सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, विषय गणित है। 27 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर भी कर देना। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। दशमलव संख्याओं को जोड़ना और घटाना। आओ याद करें, पढ़कर तालिका को पूरा करें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया हुआ है दशमलव संख्या में एक दशमलव बिंदु होता है, जैसे कि 12 के बाद ये दशमलव बिंदु हो गया, फिर हो गया 50। ठीक है, तो ये वाला क्या था, ये दशमलव बिंदु था। तो यहाँ पर देखिए ये सैकड़ा, दहाई, इकाई। ठीक है, तो ये संख्या कितनी हो गई, 234। 200 सैकड़े के स्थान पर 2 आएगा, 200 का 2। ठीक है, 34 का 30 जो है, 30 का 3 दहाई के स्थान पर, और 4 का 4 बस इकाई के स्थान पर ही रहेगा। और उसके बाद दशमलव में जितनी संख्याएं होती हैं जो दशांश के स्थान पर होती है उसके बाद रहती है दशमलव के, फिर उसके बाद शतांश वाले स्थान की, फिर सहस्त्रांश। मतलब इस तरह से अगर ये संख्या है 558 को आप कहाँ पर रखेंगे, इस वाले जो दशमलव के 5 वाला 5 है इसे यहाँ, उसके बाद वाला यहाँ, उसके बाद वाला यहाँ। ठीक है, और इस तरह से आप रखेंगे कि दशमलव से सबसे पहली संख्या इकाई के स्थान पर, दशमलव के बाद की दूसरी संख्या दहाई, अगर उसके बाद है कोई तो वो सैकड़े के स्थान पर। तो हमें बच्चे ये टेबल कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो पहले हम टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो 12 है तो 2 इकाई के स्थान पर लिख दिया, तो 1 दहाई के स्थान पर लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 625 है तो 6 इस स्थान पर लिखा जाएगा, क्योंकि ये 2 के बाद दशमलव के बाद पहली संख्या, दूसरी संख्या 2 लिखी हुई है, तीसरी संख्या 5 यहाँ लिखी जाएगी। अब ये जो नीचे वाली संख्या है इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 525। ठीक है, और फिर दशमलव लगा देंगे। पूरा नहीं आ रहा इसमें, मैं थोड़ा बाहर लिख देती हूँ। फिर ये लिख देंगे 169, तो ऐसे लिखी जाएगी। अब आगे देखते हैं, आइए समझते हैं दशमलव संख्याओं का जोड़ना कैसे जोड़ेंगे। शतांश स्तंभ के अंकों को जोड़कर शुरू करें। 5 + 5 = 10। मतलब जो सबसे पहली संख्या है इधर से शुरू करेंगे, इधर से शुरू करेंगे। अगर देखिए जोड़ना, अगर ये 3 संख्याएं इधर हैं दशमलव के, तो हम इधर से जोड़ना शुरू करेंगे। फिर ये जोड़ेंगे, हासिल अगर बचता है उसमें जोड़कर, फिर ये, फिर दशमलव लगाकर, फिर ये ऐसे जोड़ते हैं बच्चों। चलो आगे देखते हैं। शतांश स्तंभ के अंकों को जोड़ें। 4 + 9 + 1, 4 + 5 + 1 10। 0 को लिखें, 1 को आगे ले जाएं। इकाई अंकों को जोड़ें। 5 + 6 + 1 12। 0 को लिखें, 1 को आगे ले जाएं। अंत में दहाई अंकों को जोड़ें। देखिए कैसे ऐसे जोड़ के बताते हैं। अब ये संख्या है 25.45 और 46.55। तो सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं, 5 और 5 को जोड़िए। 5 और 5 हो गए 10, 10 की 0 लिखिए, 1 यहाँ से ले लीजिए। फिर 4 और 5 को जोड़िए, 9 हो गए। फिर 1 इसमें हासिल जुड़ गया, 10, 10 की 0, फिर 1 यहाँ आ गया बच्चों। ठीक है, अब दशमलव के बाद वाली संख्या जोड़ते हैं, इधर वाली जो एक्चुअल संख्या है। 5 और 6 को जोड़ेंगे, 11 और 1 12, 12 का 2 आ जाएगा, हासिल का 1 ऊपर। 4 और 2 6 और 1 7, 72 आ गया ये। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, इसमें घटाना है। तो घटाएंगे कैसे, देखो सबसे पहले देखो 9 यहाँ पर है, यहाँ से हासिल ले लेंगे 1 इधर, ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 गए 5। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो शतांश का स्तंभ है इसे घटाएंगे। तो 10 में से 5 गए, 5 बचे। अब इधर बचे 8, ये रहे। अब 8 में से 7 गए, 1 बचेगा। फिर अब ये देखिए यहाँ पर 4 में से 5 तो जा नहीं सकता, तो 1 इधर से लेंगे, तो ये हो जाएगा 14। 14 में से 5 जाएंगे 9, फिर यहाँ बचेंगे 3, 3 में से 1 गया 2, ऐसे घटाएंगे। ठीक है, पढ़ाने की जरूरत। हाँ तो बच्चों अब हमें ये पिरामिड सॉल्व करना है। अब देखिए पिरामिड को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि दी गई 2 संख्याओं के योग के बराबर होनी चाहिए। मतलब प्रत्येक संख्या नीचे दी गई 2 संख्या के योग के बराबर होनी चाहिए। मतलब ये वाली 2 संख्याओं का योग जो इस बॉक्स में और इस बॉक्स में, इन दोनों का योग इतना होना चाहिए जो इसमें आए। इस बॉक्स का और इस बॉक्स का योग इसमें आना चाहिए। इस बॉक्स का और इस बॉक्स की संख्याओं का योग इसमें आना चाहिए।
ऐसे ही नीचे होना चाहिए इस बॉक्स का और इस बॉक्स का योग यहाँ पर, इसका इसका यहाँ पर, इसका इसका यहाँ पर, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर हम प्लस कर सकते हैं वहाँ हम प्लस करेंगे, प्लस करके हम चेक कर लेंगे, और जहाँ हमें दूसरी संख्या निकालनी है हम माइनस भी करेंगे। तो देखिए नीचे से पहली पंक्ति के बाएं बॉक्स से शुरू करें, मतलब हमें यहाँ से शुरू करना है। देखिए बच्चों, कोई दो संख्या हैं, उनका योग 2.7 है। अब उसमें से कोई एक संख्या तो हमें पता है और दूसरी हमें दे नहीं रखी, तो हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटा देंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही किया है कि 2.7 में से 0.8 को घटा दिया तो कितना आ गया, 1.9 आ गया, उसे हम यहाँ रखेंगे। अब चाहो तो आप जोड़कर देख लेना, 1.9 को आप जब 0.8 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.7 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास। अब देखिए दूसरा इन्होंने बता रखा है पंक्ति के मध्य बॉक्स के लिए 0.8 में 2.7 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 3.5, मतलब इसमें और इसका जोड़ जो है वही तो इस वाले बॉक्स में आएगा। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3.5, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब हम पे फिर दो संख्या आ गई, एक तो ये वाली आ गई 2.7, एक ये वाली आ गई 3.5। अब हम इन्हें जोड़ लेते हैं, 2.7 और 3.5, इन्हें जोड़ लीजिए आप। 7 और 5 कितने हो गए, 12, 12 का 2 हासिल हो गया, 3 और 2 5, और एक ये कितने आ गए, 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दो संख्याओं का योग 6.2, ठीक है। अब फिर से हमारे पास दो संख्या आ गई, एक ये वाली एक ये वाली, तो अब इन्हें जोड़ लेते हैं हम। 6.2 को जब आप 7.6 में जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, और दशमलव लगाकर 6 और 7 13, ये कितनी संख्या आ गई, दोनों संख्या जोड़कर 13.8, ठीक है। अब कुछ बॉक्स इधर बच गए, उसमें क्या करेंगे हम, देखिए ये 7.6 है, ये दो संख्याओं का जोड़ है, एक तो संख्या 3.5 हो गई और दूसरी इस बॉक्स में आएगी, तो वो तो हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे 7.5 में से 7.6 में से हम 3.5 को घटा देंगे बच्चों, तो हमारे पास दूसरी संख्या आ जाएगी। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 3 गया 4, तो यहाँ पर क्या संख्या आ गई, 4.1, ठीक है। अब ऐसे ही क्या करेंगे, 4.1 भी 2 इसका और इस वाली संख्या का योग है, तो 4.1 में से आप किसे घटा दीजिए, 2.7 को, तो ये वाली संख्या आ जाएगी। इधर से हासिल लीजिए, 11 हो गए, 11 में से 7 गए 4, और यहाँ पर 3, 3 में से 2 गए 1, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1.4। तो ये पूरा हो गया ना पिरामिड। पहली संख्या यहाँ पर क्या आ गई, 13.8, यहाँ आ गई 6.2, यहाँ आ गई 3.5, यहाँ पर 4.1, यहाँ 1.9, यहाँ पर 1.4, बाकी दिए हुए थे। पिरामिड कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा बच्चों सभी के। तो देखिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 4.35 और इसका योग बताएं। दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इसमें क्या पूछा है कि ज्योति ने 1 किलो सेब इतने दर से खरीदे 90.45, 1 किलो संतरे खरीदे, 1 किलो आधा किलो अंगूर खरीदे 500 ग्राम। ज्योति द्वारा खर्च की गई कुल राशि की गणना करें, तो इन तीनों को भी जोड़ देंगे और इसे घटाना है, इसे घटाना है, इसे घटाना है, इसे भी घटाना है। तो इन सवालों को करते हैं हम 1 बाय 1, ठीक है। देखिए पहला सवाल है बच्चों 4.35, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा हो तो इसमें हमें जोड़ना है 65.6, तो हम इसमें जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, 6 और 5 कितना हो गए, 11, 11 का 1 हासिल यहाँ लग गया, 1 3 और 1 4 हो गए, दशमलव लग गया, 4 और 5 9 हो गए, और ये 6 आ गया, ठीक है। पहला तो ये आंसर हो गया, ऐसे कर देना है। सेकंड है ये वाला, तो इसमें यहाँ 0 मान लें आप, ठीक है। 5 में 0 प्लस करेंगे 5 आ गया। 9 और 1 कितने होते हैं, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल लगा, 1 1 यहाँ पर आ गया, 4 और 5 और ये 6, ठीक है। 8 और 1 9, तो ये आ गया, ये आंसर है। सेकंड क्वेश्चन ऐसा कर देंगे बस आप कॉपी में। थर्ड देखिए, इसमें बस ओनली 9 दिया हुआ था बच्चों,
ठीक है, और 9 में से हमें ये घटाना था 3.5459। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 30 मान लेते हैं, ये हमने मान ली यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इधर लेंगे एक हासिल, यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 9 गया, कितना बचा, 10 में से 9 गया, सॉरी 10, यहाँ 0 बचा, ये हम माइनस नहीं कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। 0 और 9 कितने हो गए, प्लस 9 हो गए, ठीक है। 0 और 5 प्लस करेंगे 5 हो गए, 0 और 4 प्लस करेंगे 4 हो गए, 9 और 3 कितने हो गए बच्चों, 12 हो गए। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप कैसे करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे लिख सकते हैं, 1, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल 90.05, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे 1 किलो सेब की कीमत 90.05। ऐसे ही नीचे करेंगे 1 किलो संतरे की कीमत, इंग्लिश में लिखेंगे इसे कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑरेंज 55.45। और फिर हम नीचे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम ग्रेप्स 500 ग्राम अंगूर की कीमत, ये लिख देंगे। फिर इन तीनों को हमें टोटल करना है, हमें टोटल बताना है। तीनों को लिखकर सीरियल वाइज कॉलम में एकदम टोटल कर देंगे। देखिए 5, 5, 5 कितने हो गए, 5 और 5 10 और 5 15 का 5 यहाँ गया 1, 4 + 4 करेंगे 8 और 1 9 हो गया। ऐसे ही अब यहाँ करेंगे पॉइंट लगाकर, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा बिल्कुल, 5 और 5 10 की 0, यहाँ 1 9 और 1 होते हैं 10 15 और 15 और 6 21। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब 5 देखते हैं, 5 में करना है हमें माइनस, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है निशान, बस इतना है। 13 + 8 4 13.84 को माइनस करना है हमें 7.82 में से, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे इसमें से, तो देखिए 4 में से 2 गया 2, 8 में से ऐड गया 0 और डेसिमल के नीचे डेसिमल रखेंगे। 13 में से 7 गए बच्चों, 6 बचा, ये आंसर आ गया। अब ये 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में माइनस करना था, माइनस का मार्क ज़रूर लगाएंगे, प्लस करना है प्लस का मार्क ज़रूर लगाएंगे, ठीक है बच्चों। इसका साइन ज़रूर लिखना होता है आपको। तो ये देखिए इधर से ये हो गया 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर 7 बचे, 7 में से 1 गया 6, यहाँ पर 9 ही है, 9 में से 6 गया 3 और यहाँ डेसिमल के प्लेस पर डेसिमल लगा दिया, 6 हो गया। अब 7 देखते हैं, 7 में 7 लगाया, पॉइंट के बाद 3 0 लगा ली, ठीक है। क्योंकि 7 में से हम इतना ये सब घटाएंगे तो हमें ऊपर क्या करना पड़ेगा, यहाँ डेसिमल है, यहाँ भी डेसिमल है, तो यहाँ 0 लगानी पड़ेंगी हमें, ठीक है। अब करते हैं, यहाँ पर देखिए इधर से इधर 1 लिया, फिर इधर 10 हो गए, इधर से 10 से 1 लिया तो इधर 9, इधर 10 हो गए, इधर 9 बचे, फिर इधर 10 हो गए, तो अब ये 10 है, यहाँ पर 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर भी 9 बचे, 9 में से 3 गए 6 और यहाँ पर बच्चों 7 में से हमने एक इधर लिया था तो यहाँ रह गए थे 6, 6 में से 3 गया 3, तो ये आंसर हो गया। अब 8 देखते हैं, 8 में क्या करना है, ये देखिए इसमें से इसे माइनस करना है, ऊपर वाले में भी हम माइनस किया था, इसमें भी 1 2 3 4 में प्लस करना है, 5 6 7 8 में माइनस करना है आपको। तो देखिए यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, बिल्कुल ये आपको ध्यान रखना है, जैसे डेसिमल होता है बिल्कुल डेसिमल के नीचे डेसिमल। 8 में से 0 गया 8, डेसिमल रखा, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 2 गया 3, ये आंसर हो गया। तो आपकी वर्कशीट हो गई बच्चों कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।